तो क्या सिर्फ 12 साल प्रजातंत्र के बाद नेपाल में उठने लगी है 240 साल पुरानी हिंदू राजशाही की मांग। राजतंत्र को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर नेपाल में विरोध क्यों? नेपाल विवाद और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बारे में समझिए, क्यों हो रहे हैं नेपाल में विरोध और क्यों लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल के सभी प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नेपाल में संघीयता को खारिज कर फिर से राज संस्था की बहाली की जाए। बिना किसी राजनीतिक दलों के सभी स्थानों पर नागरिक समाज बनकर देश को धर्मनिरपेक्ष में बदले हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग को लेकर जोर पकड़ लिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों मांग कर रहे हैं हिंदू राजशाही की। देश के कई शहरों में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसे नेपाल में 2008 में लागू किया गया था। इसे 240 साल से चल रही राजशाही खत्म करने के बाद लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व तब भी किया है, हालांकि इस बार हालात कुछ अलग हैं। पहले जहां इस आंदोलन के कुछ समर्थक होते थे, अब युवा इसमें बड़ी संख्या में कूद पड़े हैं। नेपाल के पूर्व राजा और हिंदू राजशाही के समर्थन में नारे लग रहे हैं, जिनके आज राजनीतिक बयान देने का नेता आलोचना करने पर उतर पड़ते हैं। नेपाल के लोग राजशाही को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल साल 2008 के बाद सरकारें लोगों को उम्मीद की खरी उतर ना सकी थी। जो बुराइयां पहले थी वो अभी भी बरकरार है। नेपाल तब भी दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है और यहाँ भ्रष्टाचारियों को सजा देने का प्रभावशाली तरीका नहीं है, और अब भी हालात कुछ वैसे ही हैं। नेपाल के लोग साल 2007 में राजशाही के खिलाफ खड़े हो गए और आखिरकार इसे इतिहास के नाम कर दिया। अब 13 साल बाद नेपाल के लोग उसे वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि राजनीतिक दल किस हद तक सरकार चलाने में नाकाम रहे हैं। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र 1769 से चली आ रही राजशाही को संभाल रहे थे। वह 2001 में तब सत्ता में आए थे, तब उनके बड़े भाई और राज परिवार की हत्या कर दी गई थी। 4 साल बाद ज्ञानेंद्र ने संसद को खत्म कर दिया और पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो गए। नेपाल में 1 दशक तक चले आंदोलन के बाद माओवादियों ने साल 2006 में अंतरिम सरकार का हिस्सा बनाना स्वीकार किया था, लेकिन बाद में राजशाही को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की गई। अप्रैल 2006 में नेपाल में राजशाही के खात्मे के साथ ही जारी किए गए अंतरिम संविधान से नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा समाप्त करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था। 28 मई 2008 को नेपाल में राजशाही पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। अब सभी पार्टियों को मिलाकर गठित संविधान सभा को देश का एक नया संविधान बनाने का काम सौंपा गया था। नेपाली राजनीतिक दलों को संविधान का मसौदा तैयार करने में 7 साल लग गए। 2017 के चुनावों में तत्कालीन सीपीएन, यूएमएल और सीपीएन माओवादी दलों के कम्युनिस्ट गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला। बाद में इन सभी दलों ने मिलकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल नाम की एक नई पार्टी बनाई, जो वर्तमान में देश पर शासन कर रही है। लेकिन बावजूद इसके अब वहां के लोग विरोध कर रहे हैं और फिर से हिंदू राजशाही की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।